परिवार की दो बहुएं, बड़ी वाली यानी डिंपल यादव और छोटी वाली यानी अपर्णा यादव। पिछले 24 घंटे से यूपी में जबरदस्त चर्चा है कि डिंपल वर्सेस अपर्णा होगा। क्या सचमुच ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने जा रही हैं, आमने सामने वो भी? दरअसल अपर्णा की योगी आदित्यनाथ के साथ एक तस्वीर सामने आई, उसके बाद से इस बात की चर्चा जोरों पर है और डिंपल ने इस पर क्या कहा और सचमुच में मैनपुरी के बैटल ग्राउंड में बहू वर्सेस बहू हो गया तो नतीजा आखिर क्या होगा, किसमें कितना दम है? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। नेताजी के परिवार में नेताजी की ही सीट पर क्या खटपट चल रही है? इस बार के चुनाव में बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू की जंग होने जा रही है। क्या मैनपुरी की हॉट सीट पर लेगेसी की लड़ाई अब देवरानी और जेठानी में लड़ी जानी? क्या 2017 में जिस तरह देवरानी अपर्णा के लिए जेठानी डिंपल ने वोट मांगा, अब तो देवरानी जेठानी आमने सामने खड़ी होने जा रही है। मैनपुरी की सीट से डिंपल यादव के सामने अपर्णा यादव के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा कैसे शुरू हुई, इसके लिए पिछले एक हफ्ते की पूरी टाइमलाइन को सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। मैनपुरी से डिंपल यादव का नाम समाजवादी पार्टी की लिस्ट में 30 जनवरी को आ गया था। इसके बाद से ही बीजेपी ने मैनपुरी में अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। 14 मार्च को अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के साथ ये तस्वीर आती है, जिसमें अपर्णा यादव सुनील बंसल को गिफ्ट देती दिखाई देती है। दोनों हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, जिससे अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि किस माहौल में बातचीत हुई है। इसके बाद आती है 15 मार्च। इस दिन डिंपल मैनपुरी में चुनाव प्रचार करती है। उनसे पूछा जाता है कि कयास है कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। इस पर डिंपल कहती हैं कि नेतृत्व जो फैसला लेगा उसका स्वागत किया जाएगा। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह कोई फैसला लेता है तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा साथ देंगे, स्वागत करेंगे। इसके बाद 16 मार्च अपर्णा यादव की मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से। 17 मार्च को अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और इसके अगले ही दिन 18 मार्च को आदित्यनाथ योगी दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग में शामिल होते हैं। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय दिख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। जब एक एक कड़ी को जोड़ा जाए तो बीजेपी का इशारा बहुत कुछ साफ होता दिखाई दे रहा है। अपर्णा के लगातार 3 दिनों तक बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ मुलाकात, बीजेपी का मैनपुरी सीट पर अभी तक कैंडिडेट ना उतार, पार्टी में 2 साल से शामिल हुई अपर्णा को अभी तक कोई बड़ा मौका नहीं दिया जाना, ये सारी वो प्रोबेबिलिटी जिन्हें देखकर ये लग रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से उतार सकती है। मार्च 2022 में बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव मुलायम सिंह के जीवित रहते कहते नजर आती थी कि अपने परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। राजनीति में विचारधारा लड़ाई होगी, लेकिन परिवार वर्सेस परिवार नहीं होगा। मैं नेताजी से कोई विमुख नहीं हूँ। मैं उस परिवार की बहू थी, बहू हूँ और बहू रहूंगी। और किसी भी बहू का कर्तव्य है कि कोई भी अच्छा काम करे तो जरूर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हीं अपर्णा यादव के सुर अक्टूबर 2022 को नेताजी के जाने के बाद तब बदले जब उन्होंने कहना शुरू किया कि जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसका सम्मान किया जाएगा। अपर्णा के नाम को लेकर एक तरफ जहां कयास लगाए जा रहे हैं तो वहीं डिंपल यादव मैनपुरी में धुआंधार रैलियां और प्रचार करने में जुटी। बार बार उनसे उनकी देवरानी अपर्णा यादव को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और वो बार बार
बच बचाकर जवाब देती हैं। आपकी देवरानी की चर्चा है कि यहाँ से पता नहीं चुनाव मैदान भाजपा से, इस पे क्या कहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि नेताजी की कर्मभूमि रही है मैनपुरी, और जितने भी लोग हैं वो नेताजी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, और नेताजी का उनके साथ बहुत ही भावात्मक रिश्ता रहा है और परिवार की तरह उन्होंने माना है। और मैनपुरी भी हमेशा से पूरी समाजवादी जो हमारा परिवार है वो हम पूरे परिवार की तरह ही रहते हैं। तो बहुत अच्छा चुनाव होगा चाहे कोई भी आए। डिंपल यादव की फूंक फूंक कर कदम रखने की एक बहुत बड़ी वजह है अपर्णा यादव का नाम। अपर्णा के नाम में यादव लगा है। खुद डिंपल की तरह वो नेताजी के परिवार की बहू है, जिन नेताजी की लेगेसी पर समाजवादी पार्टी मैनपुरी में वोट मांगती है, उसी लेगेसी की दावेदार अपर्णा यादव भी। डिंपल यादव नहीं चाहती कि अपर्णा यादव को लेकर उनके दिए बयानों का कोई भी गलत मतलब निकाला जाए। अपर्णा यादव भले अलग पार्टी में हों, लेकिन उन्हें परिवार से अलग बताने का रिस्क शायद डिंपल लेना नहीं चाहती। बीजेपी भी अंदर ही अंदर ये जानती है कि अपर्णा को मैनपुरी से खड़ा करना इस सीट पर कितना बड़ा फैक्टर होगा। यूपी में हारी हुई सीटों को मजबूत करने का जिम्मा खुद आदित्यनाथ योगी ने संभाल रखा है। अपर्णा यादव अगर मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, तो ये यादव परिवार के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी साबित होगी। सवाल उठेगा कि मैनपुरी उपचुनाव के वक्त डिंपल के प्रचार प्रसार करने वाले चाचा शिवपाल क्या दोनों बहुओं के लिए प्रचार करेंगे या एक बहू के लिए वोट मांगेंगे? अपर्णा के साथ प्रचार करने प्रतीक यादव भी मैदान में उतरेंगे तो क्या लड़ाई देवरानी वर्सेस जेठानी के बाद अब भाई वर्सेस भाई पर भी आ जाएगी? मैनपुरी उपचुनाव के समय एक साथ एकजुट दिखा यादव परिवार क्या वैसा ही रह पाएगा? मैनपुरी में बात अगर देवरानी वर्सेस जेठानी पर आती है तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई कांटे की होगी। फिर वर्चस्व की असली जो जंग है वो मैनपुरी के सियासी अखाड़े में ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अगर बीजेपी ने यहां से अपर्णा को टिकट दिया तो ये उसके लिए तुरुप का इक्का हो सकता है, और इसके साथ ही वो डिंपल यादव को कड़ा टक्कर देंगी, और इसके साथ ही लेवल प्लेइंग का जो फील्ड है वो तैयार किया जा सकता है। टक्कर ऐसी होगी कि ना डिंपल कह सकती हैं कि जीत उनकी होनी है, ना ही अपर्णा कह सकती हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। अगर बीजेपी मैनपुरी से जीत जाती है तो मतलब ये कि मैनपुरी वालों ने नेताजी की बहू अपर्णा को अपनाया, यानी बीजेपी को अपनाया। डिंपल और अखिलेश नेताजी का नाम, उनका काम लेकर वोट मांगते हैं। इस तरह से वोट मांगने का अधिकार अपर्णा यादव को भी मिलेगा, यानी बहू वर्सेस बहू के जरिए नेताजी की लेगेसी तय करने की प्रक्रिया में तय हो जाएगा कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी रहेगी या बीजेपी। मुस्लिम यादव समीकरण के बाद पीडीए को मुद्दा बनाकर जो समाजवादी पार्टी पूरे यूपी में इस बार लोकसभा का बिगुल बजा रही है, उसकी पारंपरिक सीट मैनपुरी की जनता, वो भी मुस्लिम यादव जनता का समाजवादियों से मोह भंग होता नजर आ रहा है। बस जो है सब लगे हैं कि मोदी जीत जाए, और उनसे ही हमें उम्मीद है। गरीब की हालत में चल रहे हैं कि कोई हमें सुविधा लाइव मिल जाए, हमें जो है जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ देना है, और क्या करना। तो क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप जाएंगे और मतदान करेंगे? मोदी जी के काम को लेके या अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को लेके? मोदी जी को। क्या कारण है ऐसा जो आप मोदी जी को वोट देंगे? अरे वो सब साधन करते हैं ना। क्या क्या साधन, क्या सुविधाएं मिल रही हैं आप लोग को? हम करते हैं, अब जी राशन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, अब भी मदद कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी यादवों को यहाँ से उतारती है, किसी भी यादव को टिकट देती है, तो यादव समाज वोट देने के लिए पूरा तैयार बैठा हुआ है। इस बार यादव समाज समाजवादी को छोड़कर भाजपा में वोट करने जा रहा है। बिल्कुल। इस बार तो भाई साहब यादवों ने पूरा अपना मूड बना लिया है। मैं भी यादवी हूँ। पूर्ण रूप से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कि समाजवादी को। यादव है मैदान में समाजवादी पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मोह भंग हो गया है। हाँ जी, तो बात बीजेपी की सरकार आएगी। सरकार आएगी। ऐसे क्या कारण है बीजेपी? क्योंकि अभी तो प्रत्याशी आया नहीं, कोई प्रत्याशी आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन प्रत्याशी आएगा जरूर, जो भी आएगा, लेकिन भाजपा जीतेगी। अपर्णा यादव जब से बीजेपी में आई तब से कभी उनके विधायकी के चुनाव की खबर, कभी एमएलसी चुनाव की खबर, तो कभी उन्हें बीजेपी में बड़ा पद मिलने की बात। पर अब तक बीजेपी ने अपर्णा को कहीं से भी फील्ड नहीं किया। वजह यही हो सकती है कि बीजेपी अपर्णा को अपने ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। अब ये ब्रह्मास्त्र क्या बीजेपी निकालेगी तो कब, और इफेक्ट कितना बड़ा होगा, ये बहुत जल्द सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
टाइम्स नाउ भारत।